खेसारी के सबसे करीबी लिरिक्स राइटर पवन पांडे कह रहे हैं कि उनको दर्शकों के से अब और गाली नहीं सुनना है। उन्हें बहुत गाली उन्होंने सुन लिया है और जल्दी ही वो अपने गाने डोली में गोली मार दम 3 की रिकॉर्डिंग और शूटिंग का काम पूरा कर लेंगे। यानी इस गाने को लेकर जो पहले खबर आ रही थी कि इस गाने की रिकॉर्डिंग और शूटिंग हो चुकी है, वो खबर झूठ है। अभी इसकी शूटिंग होनी बाकी है। गाना फाइनल रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया है, लेकिन पवन पांडे अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं कि उन्हें अब दर्शकों को और निराश नहीं करना है। दर्शकों का और गुस्सा उनको अब नहीं झेलना है। अब वो दर्शकों को डोली में गोली मार दम 3 के लिए और इंतजार नहीं करवाएंगे और जल्दी ही गाना रिलीज करेंगे। साथ ही इस गाने को लेकर भी पवन पांडे ने एक दिलचस्प कहानी बताई है। वो बता रहे हैं कि डोली में गोली मार दम एक वेब सीरीज की तरह है, जिसका अलग अलग पार्ट अलग अलग सिचुएशन के आधार पर तैयार किया जाता है। उन्होंने इस गाने को तैयार करने की एक मजेदार कहानी बताई है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पवन पांडे कह रहे हैं कि जैसा मेरा कमिटमेंट था गाना रिलीज करने का, उसके अनुसार यह गाना पिछले साल नवंबर तक रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें काफ़ी लेट हुआ और दर्शक इसी कारण नाराज़ है, जिसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ। पवन पांडे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि मेरे फेसबुक पेज पर 25,000 फॉलोवर अगर हो जाएगा, तो हम इस गाना को रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद से उनके फेसबुक पेज पर आज 4 लाख फॉलोवर पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर डोली में गोली मार दम 2 पर 200 मिलियन पूरा हो जाएगा, तब मैं गाना रिलीज़ करूँगा। ये भी अब पूरा हो चुका है और तब भी अगर गाना जब लेट हो रहा है, तो पवन पांडे अब कह रहे हैं कि अब मैं और लेट नहीं करने वाला हूँ। अब पवन पांडे ने इस गाने की कहानी को लेकर, इसकी शूटिंग और इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर क्या-क्या बातें बताई है, हर चीज़ को विस्तार से हम वीडियो में आगे बताएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन पांडे बता रहे हैं कि जब उन्होंने डोली में गोली मार दम पहली बार 2016 में लिखा था, तो उस समय गाने में जो आशिक था, वो यह गाना जो गा रहा था, वो अपने दबंगई के बल पर हीरोइन को डराता है, बंदूक का डर दिखाता है। फिर इसके बाद जब इसका दूसरा वर्जन आया, तो इसमें जो डोली में गोली मार दम 2 था, उसमें आशिक समय के साथ थोड़ा-सा सुधर गया है, उसमें बदलाव आ गया है। इसमें वो अपनी प्रेमिका को कह रहा था कि ठीक है, हमसे अलग होकर तुम अलग शादी कर रही हो, लेकिन शादी के बाद में मुझे भूलना नहीं, मुझे याद रखना। और पवन पांडे की बातों से लग रहा है कि अब ऐसे ही कहानी और आगे बढ़ेगी और तीसरे पार्ट में शायद ये कहानी देखने को मिल जाए कि गायक की प्रेमिका की शादी हो गई है और दोनों फिर दोबारा मिलते हैं, तो प्रेमी जो कहता है, इसी पर गाने का लिरिक्स बना होगा। लेकिन पवन पांडे की कहानी से अलग इस गाने के लेकर एक दूसरी कहानी भी खूब चर्चा में रही थी। जब गाना आया था, तो वो समय था जब अक्षरा सिंह का खेसारी से झगड़ा हुआ था। दोनों की बरसों की पुरानी सुपरहिट जोड़ी टूट गई थी और खेसारी को छोड़कर अक्षरा सिंह पवन सिंह के पास चली गई थी और उस समय कहा गया कि यह खेसारी द्वारा गाया, अक्षरा की याद में यह गाना गाया गया था। 2016 में इस गाने का पहला पार्ट हिट हुआ। इसके बाद 2 साल बाद 2018 में इसका दूसरा पार्ट आया और दो एकदम हिट हुआ। दर्शकों को उम्मीद थी कि इसके अगले 2 साल बाद अब इसका तीसरा पार्ट भी आ जाएगा। लोग पवन पांडे से ये डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे फेसबुक पेज पर 25,000 फॉलोवर हो जाएगा, तो हम गाने को रिलीज़ कर देंगे। इसके बाद पवन के फेसबुक पेज पे 4 लाख फॉलोवर पूरे हो चुके हैं। इसके बाद फिर पवन पांडे ने एक नया शर्त रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर डोली में गोली मार दूँ 2 पर 200 मिलियन व्यूज़ पूरा हो जाएगा, तब मैं गाना रिलीज़ करूँगा। लेकिन पिछले महीने 200 मिलियन व्यूज़ पूरा होने के बाद भी इस गाने के तीसरे पार्ट को रिलीज़ नहीं किया गया, जिससे दर्शक काफ़ी नाराज़ थे। उनका कहना था कि पवन पांडे ने जो भी डिमांड दर्शकों से रखी थी, हर डिमांड जब पूरा हो चुका है, हर डिमांड को जब पूरा कर दिया गया है, तो पवन पांडे अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग इस गाने को लेकर खूब पोस्ट और कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब पवन पांडे बता रहे हैं कि वो इस गाने में ज़्यादा देर नहीं लगाने वाले हैं, वो इस गाने को पूरा करने वाले हैं। पवन इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जिस प्रकार से पहला और दूसरा भाग था, वैसा ही इस गाने में भी हर चीज़ देखने को मिले। पवन ने बताया कि इस गाने को भी अपने पिछले दोनों भाग की तरह 3 अंतरा का बना के रखा जाएगा, यानी यह गाना लंबा होने वाला है। जैसे पिछले दोनों भाग में कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ी है, इस बार भी वैसा ही एक कहानी का एक नया रूप देखने को मिलेगा और इसे बहुत बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। पवन बता रहे हैं कि पिछले दोनों गाने के वीडियो क्वालिटी में कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार जो गाना आएगा, उसको देखकर लगेगा कि हाँ, इसके पिछले 2 पार्ट एकदम ब्लॉकबस्टर हिट रहे हैं और किसी ब्लॉकबस्टर हिट गाने का यह तीसरा पार्ट है। पवन पांडे बता रहे हैं कि 29 अप्रैल से लगन शुरू हो रहा है और लगन शुरू होने के कुछ ही दिन बाद मई के महीने में वह इस गाने को रिलीज़ कर देंगे। पवन का कहना है कि उनका यह गाना दिल टूटे आशिकों के लिए मरहम का काम करेगा। यह गाना मई के पहले हफ्ते में रिलीज़ हो जाएगा। बाकी क्या आपको भी इस गाने का इंतज़ार है? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। समाजम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।